हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है दिन संडे का और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज मेरे काम थोड़ा लेट से शुरू हुए हैं क्योंकि आज सुबह उठते सबसे पहले तो मैंने पापा के लिए नाश्ता बना लिया था, क्योंकि पापा को आज शादी में जाना था तो वो चले गए हैं। वो सिर्फ एक दिन के लिए ही रुके हुए थे, उन्हें कुछ सामान लाना था ना, वो मशीन वगैरह, तो इसलिए वो बस एक दिन के लिए यहाँ पे आए थे। फिर उनको शादी में जाना था तो वो वहाँ चले गए थे। तो इस वजह से ना आज मैंने मॉर्निंग में ज़्यादातर वही काम किया, चाय नाश्ता वगैरह। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे ये बाकी के काम करने में। तो सबसे पहले आ गई हूँ बेडरूम में और बेडरूम को कर दूँगी साफ़। बेडरूम में मैंने आज दूसरी वाली बेडशीट बिछाई है जो कल लेके आए थे पापा, वो वाली। तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है नई चीज़ों को इस्तेमाल करने में और मुझसे ना रहा नहीं जाता है जब तक मैं नई चीज़ों का यूज़ नहीं कर लेती। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक अलग सी ही मतलब खुशी सी होती है नई चीज़ों को देख करके। तो उसके बाद सब जगह के बेड वगैरह क्लीन करने के बाद अच्छे से सफाई कर दी है मैंने। झाड़ू पोछा कर लूँगी क्योंकि एक यही काम रह जाता है जो कि मॉर्निंग के टाइम पे सभी का होता है। तो पूरे घर को क्लीन करना होता है। ये तो मैं सिर्फ दिखाती हूँ, एक दो रूम आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, वरना तो पूरा घर ना बहुत टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा सब करने में। और वैसे भी मेरी स्पीड ना झाड़ू पोछा में बहुत स्लो है क्योंकि मैं बहुत ही आराम आराम से करती हूँ ताकि एक एक कोना मैं अच्छे से क्लीन कर सकूँ। और साफ़ सुथरा करने के बाद में अब मैंने नाश्ता तो बना ही लिया था। नाश्ता क्या था, आप लंच ही समझ सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाया था ताकि लंच के लिए भी हो जाए। मतलब 2-3 टाइम कौन इतना बनाएगा, फिर तो दिन का पता ही नहीं चलता है, पूरा दिन बस किचन में ही खड़े रहो। तो मैंने ना थोड़ा सुबह ज़्यादा ही बना लिया था ताकि अगर थोड़ी सी भूख भी लग जाए तो रोटियाँ खा लेंगे, रोटी सब्ज़ी वगैरह। उसके बाद मैं बाहर आ गई थी सफाई करने के लिए। बाहर मैंने झाड़ू लगाया एक बार पूरे छत में। उसके बाद यहाँ पे जो ये मार्बल है ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा हो जाता है और मुझसे कमेंट में कई बार पूछा भी जाता है कि आपके घर में तो बच्चे भी नहीं हैं तो फिर इतना गंदा कैसे होता है। तो हमारे यहाँ पे भले ही बच्चे नहीं हैं लेकिन क्या है ना कि जैसे घर से बाहर कोई भी जाता है, हस्बैंड हो गया या कोई भी, मैं भी अगर जाती हूँ तो पैरों पे ना मिट्टी के निशान आ जाते हैं और ये मार्बल बहुत जल्दी गंदा हो जाता है क्योंकि वाइट कलर का है तो इस पे दाग बहुत जल्दी जल्दी दिखने लगते हैं। तो इस वजह से बार बार सफाई करने की भी ज़रूरत रहती है। और वैसे भी चाहे गंदा ना भी हो तो भी आपको अपने घर के सामने जो फ्रंट मेन डोर है वहाँ पर तो सभी क्लीन करते ही करते हैं। गंदा हो तभी क्लीन करना ज़रूरी नहीं है, साफ़ सफाई रखना अच्छी बात होती है। और वैसे भी अब तो मकर संक्रांति भी आने वाली है कल, तो इसलिए भी ना मैं अपने घर को थोड़ा अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। बाहर मैंने फ़िनाइल का पोछा लगा दिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उस चीज़ की, नहीं तो मक्खियाँ आने लगती है। और दूसरा, हमारे घर में ना जो सामने पीपल का पेड़ है तो वहाँ से पत्ते उड़ के आते हैं। आजकल जैसे हवा भी चलती है इवनिंग के टाइम पे तो पत्ते उड़ के आ जाते हैं। तो बस यही वजह रहती है, मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ। कई बार लोगों को लगता होगा कि घर में कोई है नहीं और क्लीनिंग कर रही है। तो उसके बाद बाहर साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में हो गए थे काफ़ी सारे बर्तन, एकदम जमा हो गए थे क्योंकि सुबह जैसे नाश्ता वगैरह बनाया, पापा नाश्ता करके गए थे, फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, उस सब के ना बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। तो एंड में मेरी किचन की ही क्लीनिंग की बारी आई, खूब सारे बर्तन हो गए थे। जब तक मैं ये काम कर रही थी तब तक मेरे हस्बैंड खेत से संतरे निकाल के ले आए थे। हमारा पेड़ है संतरे का, छोटे छोटे से होते हैं, उस पर बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन ये है कि मीठे काफ़ी होता है, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कुछ खट्टे भी होते हैं। तो वही वो लेके आए थे और मुझे दिखा रहे थे कि मैं संतरे ले आया हूँ। तो आज हमारा मन जो है ना खटाई खाने का कर रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम से खटाई हमने बनाई भी नहीं थी और ना ही तो कहीं से खाई थी। वैसे जैसे कहीं जाता है ना तो खटाई वगैरह बनती है सर्दियों में, हमारे यहाँ पे तो खूब सारे बनाते हैं लोग, लेकिन हम लोग ने नहीं बनाई थी इस बार सर्दियों में। तो फिर मैंने सोचा अभी ले आए हैं तो हम भी बना लेते हैं खटाई। और उससे पहले मैं यहाँ पे ये जो मेरे किचन टाइल्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी ना किचन में बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, आप लोग देख सकते हो। जब मैं किचन का दरवाज़ा खोल देती हूँ तो पूरी धूप अंदर आ जाती है। तो अभी ना मुझे थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी, इसलिए मैं काम किए जा रही थी। तो इस पर जैसे मैं हाथ साफ़ करती हूँ ना ये वाले टॉवल पे, तो मैं इसको डेली वॉश करके धूप में सुखाने रख देती हूँ, उससे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। बाकी जो ये थोड़े बहुत छोटे छोटे से टाल्स होते हैं वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ और सूखे हुए मैं अंदर ले आती हूँ। तो ये है हमारे खेत के संतरे और बहुत ही अच्छे हो रहे थे, इतने मीठे मीठे से थे ना, दिखने में तो बहुत छोटे छोटे से थे लेकिन होते बहुत मीठे हैं।
तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इनको छील लो, छिल के ही खटाई बनेगी। और दूसरी तरफ देखिए, मैंने सोचा था कि जब खटाई बन जाएगी तो उसके जो बर्तन होंगे उन्हें साथ में जब मैं धुलूँगी तो तभी मैं सिंक को भी क्लीन कर दूँगी। लेकिन वही है, मन नहीं मानता है। जब आप कोई काम रेगुलर एक जैसा करते हो ना, तो आपका मन नहीं मानेगा जब तक आप उस काम को करोगे नहीं। तो मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे संतरे छील रहे थे, तब तक मैंने सोचा कि मैं सिंक को क्लीन कर देती हूँ। दूसरी तरफ मैं वहाँ पे सिंक को क्लीन कर रही हूँ। तो थोड़ा ये हैबिट है ना जो, वो रहती है, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन आपकी जो आदत है आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो इतने में ये यहाँ पर कर रहे थे ये काम, तो मैंने सोचा मैं जो है इनकी थोड़ी सी हेल्प कर लेती हूँ। तो इसको, संतरे को ना छोटे छोटे पीसेस में कट करना होता है। और खटाई में ना वैसे तो बहुत सारी चीज़ें डलती है, जैसे नींबू होता है ना, बड़े वाले नींबू, उसको भी डाला जाता है, धनिया डालते हैं और प्याज के पत्ते वगैरह, शायद ये सब कुछ भी डलता है। पहले हम गांव में बनाते थे ना, तब तो बहुत सारी चीज़ें पड़ती थी, बुरांस के फूल पड़ते थे और मेरे पापा बनाते थे बहुत अच्छी खटाई, उसमें राई और पता नहीं क्या क्या अच्छी खूब टेस्टी होती थी वो सारी चीज़ें डालते थे। लेकिन हमारे पास ना सिर्फ ये संतरे ही रखे थे तो मैंने वही डाले। उसके साथ में यहाँ पे पिसा हुआ नमक जाएगा, जो हमारे पहाड़ों का फेमस होता है। हर एक के घर में आपको पिसा हुआ नमक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सभी लोग ना खूब अच्छे से इसको पीस के रखते हैं। और उसके बाद थोड़ी सी इसमें चीनी जाती है, क्योंकि कुछ कुछ संतरे जो है वो खट्टे हो रहे थे, तो थोड़ी सी चीनी डालना भी ज़रूरी था। और आ गए हैं हम धूप में बैठ के आराम से खटाई को एंजॉय करेंगे। तो आज ना पूरे दिन भर हमारे घर में ना लाइट ही नहीं थी, हमारे पूरे एरिया में लाइट नहीं थी मतलब। तो सुबह से जो रात को मैंने फ़ोन चार्ज किया था उतने से ही मैं वीडियो बना पाई थी, और लाइट तो आ नहीं रही थी, वरना तो मेरा फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता अगर मैं रात को ही चार्ज करके नहीं रखती। और फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल जो आप घर पे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा फेशियल होता है, आप करके ज़रूर देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कॉटन लिया है, उसको जो है ना कच्चा दूध लेना है आपको। कच्चे दूध से आपको फेस को क्लीन करना है। इससे बेस्ट फेस क्लींजर और कुछ भी नहीं हो सकता है। अच्छे से इसको क्लीन करिए, आप देखोगे आपके फेस पे जितनी भी गंदगी होगी, डस्ट होगी, वो मिल्क से बिल्कुल निकल जाएगी। दूध बहुत ही बेस्ट होता है फेस को क्लीन करने के लिए। और उसके बाद आपको इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। और अब मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा चावल का आटा। मैंने क्या किया था ना, चावल को धोया था, उसके बाद उसको धूप पे सुखाया था अच्छे से, और उसके बाद ही उसको पीस के आपको किसी कांच के जार में उसको भर के रखना है ताकि उस पर स्मेल ना आए। उसके बाद एलोवेरा लेना है, और मतलब जो प्योर घर का एलोवेरा होता है उसको ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास जेल है तो आप वो भी ले सकते हो। उसमें डीप करके ना इस तरह से, अगर आपके पास ये एलोवेरा की लीफ है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को नेचुरली ग्लो देता है, आपकी स्किन को अच्छे से जो है ये क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे ये नेचुरल फेस स्क्रब बनके तैयार है। वीडियो की स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि मैं रगड़ रगड़ के कर रही हूँ, लेकिन फेस पर ना बिल्कुल भी तेज़ हाथ नहीं चलाने चाहिए। बिल्कुल स्लो करके आपको अपने फेस को स्क्रब करना है, क्योंकि ये चावल का आटा है ना, तो थोड़ा सा ये खुरदुरा सा होता है, तो फेस को बिल्कुल डैमेज नहीं करना है, आपको अच्छे से करना है। पहले मैं बहुत ज़्यादा किया करती थी, हफ्ते में एक बार तो मेरा 100% फेशियल होता ही होता था। बट अब ना, जब से मेरी शादी हुई है, मैंने बहुत कम कर दिया है। मतलब अब तो ऐसा है कि 2-3-4 महीने में एक बार होता होगा। और उसके बाद जो थोड़ा सा बच गया था वो मैंने अपने हाथों पे लगा दिया है। हाथ भी एकदम डार्क हो जाते हैं धूप में बैठ के। अच्छा, उसके बाद हमें बनाना है एक फ़ेस पैक। उसके लिए जो दूध हमने लिया था उसमें हमें थोड़ा सा बेसन मिक्स करना है। एक लिक्विडी सा भी नहीं बनाना है, बट ऐसा होना चाहिए जो फेस पे लगा के पता चले। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, अगर घर की है तो बहुत ही कम डालना, नहीं तो बहुत पीला हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे पानी रखा हुआ है, बिल्कुल बॉईल कर दिया है इसको, ताकि हम इसमें स्टीम ले सकें। तो अब हम लेंगे स्टीम वैसे ही लेना है जैसे नॉर्मली लेते हैं। पार्लर में तो स्टीम के लिए अलग से इंतज़ाम होता है, लेकिन ये घर का स्टीम इसी तरीके से होगा। उसके बाद फेस पे कुछ इस तरीके से पानी जमा हो जाता है ना, जो भाप जमा होता है, उसको हमें साफ़ नहीं करना है, और ना ही तो ठंडा पानी फेस पे लगाना है। डायरेक्टली इसी में हमें ये जो हमने बनाया है फेस पैक, इसको अप्लाई कर देना है। तो ये जो जहाँ पे मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ ना, ये वाली मेरी आँख के नीचे चोट लगी हुई थी, इस वजह से रेडनेस है, और ये मुझे ठीक करनी होती है। जब से मेरे पे चोट लगी थी ना, तब से मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, जबकि मेरे फेस पे मेरी आँखों पे मतलब ना अंडर आई एरिया में डार्क सर्कल्स नहीं थे, और ना ही तो मेरे फेस पे कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम थी। बट जब से चोट लगी है ना, तब से थोड़ा सा हो गया है दवाई खा खा के।
तो यहाँ पर इसको अच्छे से अप्लाई करना है और इसको सिर्फ 10 मिनट तक आपको सूखने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर एकदम से सूख जाता है ना तो आप कोशिश करें कि हल्का हल्का वो थोड़ा गीला सा रहे। फिर आपको क्या करना है, इस फेस पैक में जो अभी हमने बनाया है उसी में आपको थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ी सी मलाई मिला लेनी है और एक थिक पेस्ट इसका बनाना है। उसके बाद उसी के ऊपर आपको लगाना है जो हमने अभी लगाया था ना फेस पे, तो उसके ऊपर ही आप इस तरीके से लगा दीजिए और अच्छे से इस थिक पेस्ट को अप्लाई कीजिए। ये काफ़ी थिक रहता है तो इसको सूखने में भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब आप इसको अच्छे से अप्लाई करोगे ना, खासकर अपने अंडर आई एरिया पर, तो आप बिलीव करना, जब आप इसको अगर करोगे वीक में एक बार अपना फेशियल घर पे, तो आपको ना मार्केट से महंगे महंगे प्रोडक्ट लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके चेहरे पे सन टैन हो जाता है, कोई भी ब्लैमिशेस हैं, कोई डार्क स्पॉट्स हैं या फिर कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो ये घर के फेशियल से आप ठीक कर सकते हो। मुझ पे तो ये बहुत ज़्यादा असर दिखाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। वरना तो मतलब मैंने आज तक कभी भी लाइफ में मैंने मार्केट से फेशियल किया ही नहीं। अपनी शादी में भी नहीं करवाया था मैंने फेशियल मार्केट से। मैं घर पे ही इसी तरीके से करती थी ना, तो मेरा चेहरा एकदम अच्छा रहता था, ग्लोई रहता था। लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया है तो अब थोड़ा सा ना मेरा चेहरा तब दिखता है। अगर आप कोई चीज़ करना छोड़ देते हो तो असर अपने आप ही दिखता है। तो इसके बाद टाइम हो चुका था, बिल्कुल सूखने नहीं देना है इसको, नहीं तो आपके फेस पे ना फिर रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, हल्का हल्का गीला हो तभी आप इसको धो लीजिए, तो उससे आपका चेहरा एकदम क्लीन रहेगा। और आप लोग देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया है, आपके सामने ही दिखाया है, कुछ भी कट करके नहीं दिखाया है और ना ही तो कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ किया है। आप लोग देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन हो चुका है। और आप लोग भी इसको डेफिनेटली ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एकदम से तो नहीं मिलता है लेकिन धीरे धीरे मिल जाता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो उसके बाद ना इवनिंग का टाइम हो रहा था और हल्की सी भूख लगाई थी, तो हमने सोचा सूप बना लेते हैं, ये टमाटर वाला सूप। तो ये रखा हुआ था तो आज इसकी बारी भी आ गई, इसका नंबर लगा लिया हमने। और बहुत टेस्टी होता है जब घर में इस तरह से बनाते हैं ना, तो मैंने सिंपल ही बनाया है और अच्छा हो रहा था। तो उसके बाद अभी हो रहा था रात का टाइम, डिनर बनाने का टाइम भी हो गया था। आज पूरे दिन भर हमारे घर में तो लाइट नहीं थी, इतनी ज़्यादा बोरियत आ गई थी ना तो फ़ोन चलाने को हो रहा था क्योंकि फ़ोन भी बिल्कुल स्विच ऑफ हो गए थे। और पढ़ाई भी अगर कोई करे तो कितना करे, दिन भर बैठ के पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, इंसान बोर भी हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया ना, दिन के टाइम पे ही सब्ज़ी कट करके रख दी थी, पत्ता गोभी की, धो के और उसको अच्छे से काट के फिर फ्रीज में रख दिया था मैंने उसको। तो अभी रात के लिए ना काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गई मुझे। और बस अभी यहाँ पे सब्ज़ी बना लूँगी। हस्बैंड मेरे दूध लेने गए हुए थे, जब तक वो आते हैं तब तक मेरा ये काम हो जाता है। और आटा भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले लगा के रखा हुआ था, तो जब तक सब्ज़ी बनती है ना तब तक मैं बैठी रहती हूँ थोड़ा आराम से। और रोटी तो हमारा वही चलता है, जब हमारा मन करेगा, भूख लगेगी तभी बनाते हैं। लेट से ही बनती है, मतलब आजकल तो जैसे छुट्टियाँ हैं ना तो थोड़ा लेट से ही काम हो रहा है। और ये जो आप जग पे देख रहे हो ना, तो जग पे क्या हुआ कि कल जो दूध आया था तो मैंने पहले उसको ना कड़छी में गरम करके देखा कि ये फट तो नहीं जाएगा, तो वो दूध ना फट गया था कल का। तो फिर मैंने उसको पूरा गरम नहीं किया, मैंने बस जग में निकाल के उसको बाहर छोड़ दिया। ना तो मैंने उसमें दही मिलाया, ना ही तो कुछ खट्टी चीज़ मिलाई, और उसका ना बहुत गाढ़ा सा दही जम गया था। तो ये मुझे ना एक नई चीज़ पता चली है कि इस तरह से भी हम दही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सब्जी मैंने कर दी है रेडी। अभी मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। और जब तक ये देखिए सब्ज़ी बनती है तब तक मेरे बाकी काम भी हो गए थे थोड़े थोड़े से। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी दूसरे बर्तन में डाल दी है। सब्ज़ी मैं हमेशा ना अब कोशिश करती हूँ कि लोहे की कढ़ाई पे बनाऊँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। जो दूसरी कढ़ाई हमारे पास है ना, उसकी सब्ज़ी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होती, लेकिन ये वाली काफ़ी अच्छी होती है। पर दिक्कत इसमें ये रहती है कि इसमें ना हम देर तक खाना रख नहीं सकते, वरना एकदम काली पड़ जाती है। तो फिर मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया और हाथ के हाथ तुरंत मैं ये बर्तन भी धो लूँगी, ताकि फिर मुझे ना ज़्यादा टेंशन ना रहे। ठंडा पानी आता है ना तो थोड़ा ठंड लगती है हाथ में, तो बस इसीलिए फटाफट से ये गरम गरम कढ़ाई में धुल रही हूँ। और आजकल तो ना चक्कर ये रहता है कि गरम बर्तन आप पकड़ो भी तो आपके हाथों में बिल्कुल भी गर्माहट महसूस नहीं होती है, हाथ नहीं जलते गरम पकड़ के। मेरे तो नहीं होते हैं, क्योंकि मुझे ना इतना, मेरे हाथ ऑलरेडी ठंडे से रहते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है गरम गरम बर्तन धुलना। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी थी और अभी काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग अभी तक बैठे हुए थे आराम से।
तो अब भूख लगाई थी तो मैंने सोचा अब रोटी बना लेती हूँ गर्मा गर्म। फिर हम जैसे ही गर्म रोटी बनाते हैं ना तो तुरंत हमारा डिनर हो जाता है। तो इसी तरीके से आजकल सर्दियों के टाइम हमारा सुबह से लेकर रात तक कुछ इसी तरीके से रहता है, छुट्टियों का दिन, और काफ़ी बिज़ी रहता है। अब तो स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल भी खुलेंगे ना तो अब मुझे ऐसी टेंशन नहीं है, कम से कम जो काम लेट से हो रहे हैं वो थोड़ा और ठीक से हो जाएंगे। चाहे कितना ही बोल लो रूटीन रूटीन, लेकिन छुट्टी अगर रहती है ना तो आपके मन में थोड़ा सा आलस आ ही जाता है, काम थोड़ा सा लेट हो जाता है, 1-2 घंटे ऐसा होता है। तो बस फ्रेंड्स यही था मेरा सुबह से लेकर के रात तक का जो भी सर्दियों का जो मेरा रूटीन रहता है विंटर का। और हमारे पहाड़ों पे तो कितनी ठंड रहती है, तो वो लोग समझ सकते हैं जो लोग या तो पहाड़ों पे रहते होंगे या फिर घूमने आते होंगे, तो उनको पता होगा कि कैसी ठंड पड़ती है हमारे यहाँ पे। मतलब इंसान ना कांपने लगता है, इतना ज़्यादा भयानक हालत हो जाती है। पर जब किचन में खाना बनता है ना तो किचन एकदम गर्म सा रहता है, उतना पता नहीं चलता। तो अभी देखिए टाइम देखिए 10:30 का हो रहा है और अब हम लोग सोने की तैयारी करते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, मेरा रूटीन अच्छा लगा होगा। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।